क्या आप एक ऐसे सम्राट की सोच और जीवन के सबक जानना चाहते हैं जिसने युद्धों के बीच भी मन की शांति और संतुलन बनाए रखा? यह कहानी है एक राजा की जो न केवल अपने साम्राज्य का बल्कि अपने विचारों का भी शासक था। अगर आपको भी आत्मज्ञान और जीवन की गहरी समझ चाहिए तो मेडिटेशंस आपकी गाइड बन सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम आपके लिए महान किताबों के अनमोल विचार लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे मेडिटेशंस के बारे में, जिसे लिखा है रोमन सम्राट और महान दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने। ये किताब न केवल उनकी निजी डायरी थी बल्कि जीवन को समझने का एक अनमोल खजाना है। इस किताब में मार्कस ने अपने विचारों और अनुभवों को स्टोइक फिलॉसफी के माध्यम से व्यक्त किया है। यह हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बीच भी कैसे शांत और मजबूत रहा जाए। तो चलिए दोस्तों, इस अमूल्य किताब की गहराइयों में डूबते हैं और जानते हैं कि इसे पढ़कर हम अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं। तो शुरू करते हैं और जानते हैं मेडिटेशंस के साथ सबसे प्रभावशाली सबक। 1. आत्मनिरीक्षण और आत्म जागरूकता का महत्व। मार्कस ऑरेलियस, जो एक महान रोमन सम्राट और दार्शनिक थे, ने अपनी प्रसिद्ध डायरी मेडिटेशंस में आत्मनिरीक्षण और आत्म जागरूकता पर महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। उनके दृष्टिकोण के अनुसार आत्मनिरीक्षण का अर्थ केवल अपने कार्यों और विचारों का मूल्यांकन करना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के गहरे अर्थ को समझने की प्रक्रिया भी है। मार्कस का मानना था कि यदि हम अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं पर ध्यान दें तो हम अपने भीतर की शांति और संतुलन बनाए रखने में सक्षम हो सकते हैं, भले ही बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। मार्कस का मानना था कि हम अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं। उन्होंने यह सिखाया कि यदि हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक दिशा में विकसित करें तो बाहरी घटनाएं हमें प्रभावित नहीं कर सकती। अपने विचारों की गुणवत्ता को समझकर और उन पर ध्यान देकर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। मार्कस ने कहा कि हम उन चीजों को नहीं बदल सकते जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। बाहरी घटनाएं या परिस्थितियां हमें प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन हमें उन्हें स्वीकारना चाहिए और उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें अधिक मानसिक स्वतंत्रता और शांति प्रदान करता है। मार्कस के अनुसार आंतरिक शांति सबसे महत्वपूर्ण है। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, यदि हमारे भीतर शांति है तो हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। आत्मनिरीक्षण हमें अपने भीतर की शांति को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे हम जीवन के तनावपूर्ण क्षणों में भी स्थिर रहते हैं। आपकी आत्मा वह है जो आपको परिभाषित करती है, बाहरी परिस्थितियां नहीं। यह उदाहरण इस बात को स्पष्ट करता है कि हमारी आंतरिक स्थिति और विचार हमारे व्यक्तित्व और कार्यों को आकार देते हैं। बाहरी दुनिया चाहे जैसी हो, हमारी आंतरिक दुनिया की शांति और संतुलन हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है। आज के तनावपूर्ण और तेज तर्रार जीवन में आत्मनिरीक्षण और आत्म जागरूकता का अभ्यास अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। हम अक्सर बाहरी दबावों से घिरे रहते हैं, चाहे वह काम, व्यक्तिगत जीवन या सामाजिक अपेक्षाएं हों। ऐसे में आत्मनिरीक्षण हमें अपने भीतर झांकने और अपनी मानसिक स्थिति को समझने का अवसर देता है। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि हम किन चीजों पर नियंत्रण पा सकते हैं और किन पर नहीं। आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करने से हम अपनी कमजोरियों और ताकतों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम यह पहचानते हैं कि हम तनाव में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, तो हम यह जान सकते हैं कि हमें उन स्थितियों में बेहतर तरीके से कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए। इसके साथ ही हम अपने सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के बीच अंतर करना सीख सकते हैं, जिससे हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस के विचारों को आत्मनिरीक्षण और आत्म जागरूकता के रूप में आज के जीवन में लागू करना हमें अपने जीवन को अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण बनाने में मदद कर सकता है। यह हमें अपनी सोच को नियंत्रित करने, बाहरी घटनाओं को स्वीकार करने और अपने भीतर शांति बनाए रखने की दिशा में प्रेरित करता है। आज के तनावपूर्ण समय में यदि हम आत्मनिरीक्षण को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें तो हम अपनी समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सक्षम हो सकते हैं। 2. नियंत्रण और स्वीकार्यता के बीच संतुलन। स्टोइक दर्शन का एक केंद्रीय सिद्धांत यह है कि हमें यह स्पष्ट समझ होनी चाहिए कि हमारी जिंदगी में क्या चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और क्या नहीं। इस सिद्धांत के अनुसार मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन की कुंजी है कि हम जो चीजें नियंत्रित नहीं कर सकते उन्हें स्वीकार करना सीखें और जो चीजें हमारे हाथ में हैं उन पर पूरा ध्यान और प्रयास लगाएं।
यह विचार, जो मार्कस ऑरेलियस और अन्य स्टोइक दार्शनिकों द्वारा प्रस्तुत किया गया, आज के तेज तर्रार और तनावपूर्ण जीवन में भी बेहद प्रासंगिक है। मार्कस ऑरेलियस और अन्य स्टोइक दार्शनिकों के अनुसार हम केवल अपने विचारों, निर्णयों और क्रियाओं पर ही पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, हम हमेशा यह तय कर सकते हैं कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, तो हम तय कर सकते हैं कि हम उस स्थिति को कैसे देखेंगे और उससे क्या शिक्षा प्राप्त करेंगे। यही हमारी शक्ति है। हमारे जीवन में कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे कि अन्य लोगों का व्यवहार, प्राकृतिक आपदाएं, सामाजिक बदलाव या हमारे भविष्य की घटनाएं। इन चीजों के बारे में अधिक चिंता करने से केवल मानसिक तनाव बढ़ता है। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि इन चीजों को हम बदल नहीं सकते और इसलिए हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए और इनसे उत्पन्न होने वाली भावनाओं को भी नियंत्रित करना चाहिए। जो चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, उन्हें बदलने का प्रयास करने के बजाय हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। जब हम यह समझते हैं कि कुछ चीजें हमें नहीं मिल सकती या बदल नहीं सकती, तो हम मानसिक शांति और संतुलन पा सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस का यह विचार हमें यह याद दिलाता है कि चिंता केवल उन चीजों के बारे में करनी चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है और बाकी को बिना तनाव के स्वीकार करना चाहिए। खुशी का रहस्य यह है कि आप जो नियंत्रित नहीं कर सकते, उसके बारे में चिंतित होना बंद कर दें। यह उदाहरण स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि मानसिक शांति का रहस्य यही है कि हम उन चीजों से अधिक चिंता करना बंद कर दें जो हमारे हाथ में नहीं है। इसके बजाय हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्हें हम बदल सकते हैं, जैसे हमारे विचार और हमारी प्रतिक्रिया। आज के जीवन में हम अक्सर बाहरी दबावों और अनियंत्रित परिस्थितियों का सामना करते हैं। कार्य का दबाव, रिश्तों में समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और आर्थिक चिंता, यह सब बाहरी परिस्थितियां हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। इस स्थिति में मार्कस ऑरेलियस का संदेश हमें बहुत मदद करता है। जब हम समझते हैं कि इन समस्याओं के बारे में अधिक चिंता करना हमारी मानसिक शांति के लिए हानिकारक है, तो हम इन परिस्थितियों को एक चुनौती के रूप में देख सकते हैं, न कि एक संकट के रूप में। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति को कार्य में सफलता नहीं मिल रही है या किसी रिश्ते में समस्याएं आ रही हैं, तो स्टोइक दर्शन यह सिखाता है कि हमें इन परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए और अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि हम किसी काम में असफल हो जाते हैं, तो हम इसे एक अवसर के रूप में देख सकते हैं जिसमें हम कुछ नया सीख सकते हैं। अगर रिश्ते में समस्याएं हैं, तो हमें अपनी प्रतिक्रिया और संवाद पर काम करना चाहिए, बजाय इसके कि हम दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करें। 3. मृत्यु और नश्वरता की स्वीकृति। मार्कस ऑरेलियस, जो एक महान स्टोइक दार्शनिक और रोमन सम्राट थे, ने मृत्यु को जीवन का अनिवार्य सत्य माना। उन्होंने मृत्यु को एक डरावने विचार के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में देखा। उनके अनुसार यह जीवन का प्राकृतिक हिस्सा है और इसे स्वीकार करना हमारे मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए आवश्यक है। मृत्यु और नश्वरता पर उनका दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपने सीमित समय का अधिकतम लाभ कैसे उठा सकते हैं और जीवन को पूरी तरह से जीने का प्रयास कर सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि मृत्यु जीवन का अपरिहार्य और स्वाभाविक हिस्सा है। जीवन और मृत्यु का प्रवाह एक साथ चलता है, जैसे एक नदी लगातार बहती रहती है। जब हम इसे इस रूप में स्वीकार करते हैं, तो मृत्यु के बारे में चिंता और डर कम हो जाता है। इसके बजाय हम यह समझ सकते हैं कि हमारे जीवन का मूल्य तब बढ़ता है जब हम मृत्यु को एक अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक संक्रमण के रूप में देखते हैं। यदि हम ये समझें कि हम हमेशा के लिए नहीं जी सकते, तो हम अपने समय का बेहतर उपयोग करने के लिए प्रेरित होते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने यह सिखाया कि नश्वरता की स्वीकृति हमें जीवन की सच्ची कीमत समझने में मदद करती है। यह हमें अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने का अवसर देती है, ताकि हम हर दिन का अधिकतम लाभ उठा सकें। जब हम अपने समय की सीमाओं को स्वीकार करते हैं, तो हम इसे अधिक उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। मार्कस के अनुसार हमारा जीवन समय की एक निश्चित राशि के रूप में है और इस समय का सदुपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। मृत्यु को याद रखना हमें यह सिखाता है कि हमें अपने हर दिन को पूरी तरह से जीना चाहिए। हम जो समय बिताते हैं, उसे केवल अस्तित्व में न रहने के बजाय उसमें अर्थ और उद्देश्य जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए।
हर क्षण का मूल्य समझकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जैसे एक नदी बहती रहती है, वैसे ही समय और जीवन चलते रहते हैं। मृत्यु इस प्रवाह का हिस्सा है। यह उदाहरण यह दर्शाता है कि जीवन और मृत्यु एक निरंतर प्रवाह की तरह है। जैसे नदी का पानी कभी नहीं रुकता, समय का प्रवाह भी इस तरह से चलता है और मृत्यु इस प्रवाह का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब हम इस तथ्य को स्वीकार करते हैं तो हम मृत्यु से नहीं डरते, बल्कि इसे जीवन का एक आवश्यक पहलू मानते हैं। आज के समय में हम अक्सर अपने व्यस्त जीवन और कामकाजी दबावों के बीच मृत्यु और नश्वरता के बारे में नहीं सोचते, लेकिन जब हम मार्कस ऑरेलियस के दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो यह हमें हर दिन को अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए प्रेरित करता है। समय की सीमा को स्वीकार करके हम यह समझ सकते हैं कि जीवन केवल कार्यों और उपलब्धियों से नहीं है, बल्कि हमारे अनुभवों, रिश्तों और अपने उद्देश्य को पहचानने से भी है। यह विचार हमें यह याद दिलाता है कि हर दिन को एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। जब हम अपनी मृत्यु को सामने रखते हैं तो हम यह समझ सकते हैं कि हमें किसी भी चीज को टालने का समय नहीं है। अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना, छोटे और बड़े कार्यों में संतुलन बनाए रखना और समय का सदुपयोग करना हमारे जीवन को सार्थक बना सकता है। मृत्यु के बारे में सोचकर हम अपने जीवन के हर पहलू को अधिक गहरे और भावनात्मक रूप से समझ सकते हैं, जिससे हमें मानसिक शांति मिलती है। मार्कस ऑरेलियस का यह विचार कि मृत्यु जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, हमें जीवन के हर पल को अधिक सम्मान और उद्देश्य के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। मृत्यु को एक अनिवार्य सत्य के रूप में स्वीकार करके हम जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। यह विचार हमें यह याद दिलाता है कि हम जो समय अपने पास रखते हैं उसे अत्यधिक मूल्यवान बना सकते हैं, ताकि हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बना सकें। 5. कर्म और नैतिकता का महत्व। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य समाज के लिए उपयोगी बनना और अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी और नैतिकता के साथ निभाना है। उन्होंने कर्म को केवल किसी कार्य को पूरा करने के रूप में नहीं, बल्कि इसे एक उद्देश्यपूर्ण, नैतिक और ईमानदार तरीके से करने की आवश्यकता बताई। उनका मानना था कि कर्म और नैतिकता के साथ जीने से ही हम अपने जीवन को सार्थक और सम्मानजनक बना सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वे निजी हों या सामाजिक। उन्होंने यह सिखाया कि किसी भी स्थिति में हमें अपने कर्तव्यों से बचने का प्रयास नहीं करना चाहिए, चाहे वह हमारे काम का दायित्व हो, हमारे परिवार के प्रति जिम्मेदारी हो या समाज के प्रति हमारा कर्तव्य हो। हमें हर कार्य को अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करने से न केवल हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं, बल्कि हम समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाते हैं। मार्कस ने कहा कि हमें अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदार बनना चाहिए। परिवार और समाज दोनों ही हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं तो हम न केवल अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। समाज की भलाई में भागीदारी एक अच्छे नागरिक के रूप में हमारे कर्तव्यों को समझना और परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी निभाना सभी हमारे नैतिक और कर्मशील जीवन का हिस्सा है। मार्कस ऑरेलियस ने हमेशा नैतिकता और ईमानदारी की महत्ता को रेखांकित किया। उनके अनुसार हमें अपनी नैतिकता के सिद्धांतों को प्राथमिकता देनी चाहिए, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। उन्होंने यह सिखाया कि किसी भी कार्य को ईमानदारी और सच्चाई के साथ करना आवश्यक है, क्योंकि यह हमारी जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। हम जो भी कार्य करते हैं, अगर हम उसे पूरी ईमानदारी और नैतिकता के साथ करते हैं तो यह हमारे आत्मसम्मान और मानसिक शांति के लिए भी फायदेमंद होता है। आप जो भी करते हैं उसे पूरी ईमानदारी और ध्यान से करें। यह आपके जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। यह उदाहरण मार्कस ऑरेलियस के सिद्धांत का सार है। इसके माध्यम से वह यह बताना चाहते थे कि हर कार्य की गुणवत्ता और हमारे जीवन की वास्तविक समृद्धि इस पर निर्भर करती है कि हम उसे किस तरीके से करते हैं। अगर हम अपने कामों को ईमानदारी और पूरी शिद्दत से करेंगे तो न केवल हम समाज के लिए उपयोगी होंगे, बल्कि अपनी आंतरिक शांति भी प्राप्त करेंगे। आज के तेजी से बदलते और तनावपूर्ण जीवन में मार्कस ऑरेलियस के विचार हमें अपनी दैनिक जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। चाहे वह हमारे काम के कर्तव्यों का पालन हो, हमारे परिवार की देखभाल हो
या समाज में योगदान देने का कार्य हो, हमें हर कार्य को ईमानदारी और पूरी जिम्मेदारी से करना चाहिए। उदाहरण के लिए, काम के प्रति समर्पण और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना हमें न केवल व्यक्तिगत संतोष प्रदान करता है, बल्कि समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में हमारी पहचान भी बनाता है। इसी तरह परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाना हमें पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने में मदद करता है, जो हमारे जीवन की खुशी और संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मार्कस के सिद्धांतों का पालन करके हम अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। जब हम अपने कर्मों को नैतिकता, ईमानदारी और ध्यान के साथ करते हैं, तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को सुधारते हैं, बल्कि समाज और दुनिया में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जीवन के हर पहलू में नैतिकता और कर्म का पालन करने से हम मानसिक शांति और संतुलन पा सकते हैं, जो आज की दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मार्कस ऑरेलियस का विचार है कि हमें अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण और नैतिक तरीके से जीना चाहिए। यह हमें न केवल अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि हमें समाज और परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को भी समझने में मदद करता है। नैतिकता और ईमानदारी का पालन करना जीवन की गुणवत्ता को सुधारता है और हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। इस प्रकार कर्म और नैतिकता का महत्व न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि समाज में भी एक बड़ा योगदान है। 6. मन की शांति का रहस्य। मार्कस ऑरेलियस ने अपने जीवन और विचारों में मन की शांति को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। उन्होंने यह समझाया कि सच्ची शांति बाहरी संपत्ति या परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। यह विचार आज के तनावपूर्ण और व्यस्त जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक है। हम जब तक अपने भीतर की शांति को नहीं समझते और उसे प्राप्त नहीं करते, तब तक बाहरी चीजें हमें कभी संतुष्टि नहीं दे सकती। मन की शांति का रहस्य यह है कि हम अपने विचारों और दृष्टिकोण को नियंत्रित करें, क्योंकि यही हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। मन की शांति आपके अपने विचारों और विश्वासों से आती है। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि हमारा मानसिक संतुलन और शांति हमारे विचारों पर निर्भर करती है। जब हम अपने विचारों को शांति, संतुलन और सकारात्मकता की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं, तो हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होने के बजाय अपने भीतर से शांति प्राप्त कर सकते हैं। बाहरी घटनाएं हमारे दिमाग पर प्रभाव डाल सकती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें अपने भीतर शांति और नियंत्रण के साथ देखते हैं, तो वे हमें परेशान नहीं कर सकती। हमें यह समझना चाहिए कि हम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं, और यही हमें मानसिक शांति देता है। मार्कस ने यह भी सिखाया कि बहुत सी परेशानियां और समस्याएं केवल हमारे दिमाग में होती हैं। हम जब किसी परिस्थिति के बारे में अत्यधिक सोचते हैं या उस पर नकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं, तो वही समस्या हमारे दिमाग में बड़ी और अप्रबंधनीय लगने लगती है। असल में हमारी मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण ही हमारी परेशानियों का आकार निर्धारित करते हैं। अगर हम उन परेशानियों को स्वीकार करें और उनके प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलें, तो हम उन्हें आसानी से संभाल सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा कि जीवन की हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। चाहे अच्छे समय हो या कठिन समय, हमें हमेशा अपनी मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगर हम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और स्थिति के अनुसार शांत रहते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। संतुलन का अर्थ ये है कि हम अपने आंतरिक और बाहरी दुनिया के बीच सामंजस्य बनाए रखें, ताकि हम किसी भी संकट या चुनौती में अपने मानसिक शांति को खोने न पाएं। आपके पास केवल वर्तमान क्षण है, इसे खराब न करें। यह उद्धरण हमें यह याद दिलाता है कि हमारा ध्यान हमेशा वर्तमान पर होना चाहिए। हम अतीत की चिंताओं में या भविष्य की चिंता में खोकर अपने वर्तमान क्षण को नष्ट कर सकते हैं। अगर हम वर्तमान क्षण का सही उपयोग करें और उसे शांति से जीने की कोशिश करें, तो हम अपनी मानसिक शांति को बनाए रख सकते हैं। यह उद्धरण यह भी बताता है कि हम अपने समय को सोच सोच कर नहीं, बल्कि जागरूक रूप से जीकर ही संतुलित जीवन जी सकते हैं। आज के समय में जब हम लगातार तनाव और व्यस्तता से घिरे रहते हैं, मार्कस ऑरेलियस का यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम अक्सर अपने बाहरी वातावरण से प्रभावित हो जाते हैं और यह हमारे मानसिक शांति को बाधित करता है। लेकिन जब हम समझते हैं कि हमारी शांति हमारे भीतर है, तो हम बाहरी परिस्थितियों पर कम निर्भर रहते हैं। आजकल लोग कई प्रकार के मानसिक दबाव और तनाव का सामना करते हैं, चाहे वह काम के दबाव हो, व्यक्तिगत जीवन की चुनौतियां हो या सामाजिक अपेक्षाएं हो।
इन सभी चीजों से उत्पन्न होने वाली चिंताएं हमारे मन को व्यस्त और अशांत कर देती है। लेकिन जब हम अपने विचारों और दृष्टिकोण को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो हम शांति पा सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि जो बाहरी घटनाएं हैं उन्हें हम हमेशा बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपनी मानसिक स्थिति पर नियंत्रण पा सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस का संदेश आज भी हमें यह सिखाता है कि हमें बाहरी दुनिया के प्रभावों से ज्यादा अपने भीतर शांति ढूंढनी चाहिए। जब हम वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते, मार्कस ने यह भी सिखाया कि बहुत सी परेशानियां और समस्याएं केवल हमारे दिमाग में होती हैं। हम जब किसी परिस्थिति के बारे में अत्यधिक सोचते हैं या उस पर नकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं तो वही समस्या हमारे दिमाग में बड़ी और अप्रबंधनीय लगने लगती है। असल में हमारी मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण ही हमारी परेशानियों का आकार निर्धारित करते हैं। अगर हम उन परेशानियों को स्वीकार करें और उनके प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलें तो हम उन्हें आसानी से संभाल सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा कि जीवन की हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। चाहे अच्छे समय हो या कठिन समय, हमें हमेशा अपनी मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगर हम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और स्थिति के अनुसार शांत रहते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। संतुलन का अर्थ यह है कि हम अपने आंतरिक और बाहरी दुनिया के बीच सामंजस्य बनाए रखें ताकि हम किसी भी संकट या चुनौती में अपने मानसिक शांति को खोने न पाए। 7. हर दिन को नया अवसर समझें। मार्कस ऑरेलियस, एक महान स्टोइक दार्शनिक और सम्राट, ने अपने जीवन में हर दिन को एक नई शुरुआत माना। उनके अनुसार हर दिन एक नया अवसर होता है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने का मौका देता है। उन्होंने यह समझाया कि हमें अपने हर दिन को एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि दिन का हर पल हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। इस दृष्टिकोण से हम अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण, प्रेरणादायक और सार्थक बना सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने यह सिखाया कि हर दिन नया होता है और हमें उसे एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। यह अवसर हमें अपने सपनों और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक और मौका देता है। चाहे कल क्या हुआ, आज एक नई शुरुआत है। हर सुबह हमें यह याद रखना चाहिए कि आज का दिन हमें कुछ नया करने और सुधारने का मौका देता है। इसलिए हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और यह सोचनी चाहिए कि आज क्या अच्छा कर सकते हैं जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। हमें अपनी गलतियों से सीखने की आवश्यकता है, लेकिन हमें खुद को दोषी महसूस करने का कोई कारण नहीं है। हम सभी गलतियां करते हैं और यह जरूरी नहीं है कि हर गलती पर हम आत्मग्लानि महसूस करें। असल में गलतियों को एक शिक्षा के रूप में देखना चाहिए। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हम अपने भविष्य में और भी बेहतर निर्णय ले सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमें मानसिक शांति देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर गलती हमें आगे बढ़ने की दिशा में मदद करती है। हर दिन का एक नया मौका होता है जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है। हम अक्सर अपनी असफलताओं और अतीत की निराशाओं से प्रभावित होते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि आज का दिन एक नई शुरुआत हो सकती है। जब हम हर दिन को इस रूप में देखते हैं तो हम बेहतर निर्णय लेते हैं और जीवन के प्रति हमारी दृष्टि अधिक सकारात्मक होती है। हर दिन को एक अवसर समझकर हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और बेहतर परिणाम पा सकते हैं। हर दिन जीने का मौका मिलता है, इसे हल्के में मत लें। यह उदाहरण मार्कस ऑरेलियस के दर्शन का सार है। वह यह कहना चाहते थे कि हर दिन जीवन का एक अनमोल उपहार है और हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर दिन हमें नया अवसर देता है, एक नई शुरुआत, एक नई दिशा, एक नई कोशिश। हमें यह समझना चाहिए कि हर दिन हमारे हाथ में है और हम इसे अपनी इच्छा अनुसार रूपांतरित कर सकते हैं। जब हम इसे इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमारा हर दिन अधिक अर्थपूर्ण और प्रेरणादायक बनता है। आज के दौर में हम अक्सर अपने पिछले असफलताओं और गलतियों से निराश हो जाते हैं। हमारी जिंदगियों में कई उतार चढ़ाव आते हैं और कभी कभी हम यही सोचने लगते हैं कि हम अब आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन मार्कस ऑरेलियस का यह विचार हमें यह याद दिलाता है कि हर दिन एक नया अवसर है। हम भले ही पिछली बार कुछ अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन आज हमें फिर से कोशिश करने का मौका मिलता है। इस विचार का अभ्यास करने से हम अपनी मानसिकता में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जब हम खुद को यह याद दिलाते हैं कि हर दिन नया है और हम आज कुछ नया कर सकते हैं, तो यह हमें अपने लक्ष्य के प्रति और भी समर्पित बना देता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने कल कोई उद्देश्य पूरा नहीं किया तो वह आज से पुनः शुरुआत कर सकता है। गलतियों से सीखना और बिना आत्मग्लानि के आगे बढ़ना,
इस विचार से जीवन में नई ऊर्जा मिलती है। आज के व्यस्त और चुनौतीपूर्ण समय में यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी असफलताओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें। प्रत्येक दिन एक अवसर है, चाहे वह व्यक्तिगत विकास हो, व्यावसायिक सफलता हो या हमारे रिश्तों में सुधार। जब हम हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं तो हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। मार्कस ऑरेलियस का यह विचार कि हर दिन एक नया अवसर है, हमें हर दिन को मूल्यवान बनाने के लिए प्रेरित करता है। यह विचार न केवल हमारी मानसिकता को सकारात्मक बनाता है, बल्कि यह हमें अपनी गलतियों से सीखने और जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। हमें अपनी असफलताओं को अतीत में छोड़कर हर नए दिन को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो हम अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं और हर दिन को अधिक सार्थक बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस किताब के माध्यम से मार्कस ऑरेलियस हमें यह सिखाते हैं कि जीवन के उतार चढ़ाव, समस्याएं और कठिनाइयां हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारे प्रतिक्रिया, हमारे दृष्टिकोण और हमारे मानसिक रवैया पर हमारा पूरा नियंत्रण होता है। उन्होंने हमें बताया कि हर दिन को एक अवसर समझें, खुद को समझने और सुधारने का, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, उन पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने से बेहतर है कि हम अपनी मानसिकता और आंतरिक शांति पर ध्यान केंद्रित करें। जो कुछ भी हमें लगता है कि बुरा हो रहा है, वह शायद हमें सिखाने के लिए आ रहा है। हमारी प्रतिक्रिया और हमारे विचार हमारे जीवन को आकार देते हैं, इसलिए हमें उन पर काबू पाना चाहिए। यह किताब हमें खुद के साथ सही तरीके से रहने और अपनी जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा देती है। अब आपसे एक सवाल है, क्या आप भी अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को इस प्रकार सुधार सकते हैं? इस विचार पर थोड़ा ध्यान दें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको मार्कस ऑरेलियस की किताब से क्या सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो हम आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।